अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। दुनिया का पहला मोहलिक तरीन हथियार एटम बम है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए गए, जिसके नतीजा में हिरोशिमा में 1,60,000 और नागासाकी में 80,000 हलाकतें हुई। लेकिन इन हमलों ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जापान ने जंग रोकने का फैसला किया। अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम ना गिराए जाते तो शायद दूसरी जंग अजीम कभी खत्म ना होती और ना जाने कब तक जारी रहती। उस वक्त एटम बम सिर्फ अमेरिका के पास था, आज ये कई मुल्कों के पास है और अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि चूंकि सुपर पावर और दीगर बहुत से ममालिक अब एटमिक कुव्वत बन चुके हैं, यही वजह है कि अब तीसरी जंग अजीम कभी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि इन ममालिक को पता है कि अगर कभी जंग छिड़ी तो शायद ही दुनिया का कोई मुल्क मुकम्मल तबाही से बच सके। दूसरा मोहलिक तरीन हथियार जो गुज़श्ता 100 साल के अरसा में बनाया गया, इसका नाम डायनामाइट है और ये अल्फ्रेड नोबेल नामी साइंसदान की ईजाद है। जितनी हलाकतें इस ईजाद की वजह से हुई या अब तक हो रही हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश में 1833 को पैदा हुआ और 1896 को 63 बरस की उम्र में इटली में फौत हुआ। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट 1867 में ईजाद किया। ये ईजाद बारूदी सुरंगों में भी इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल बम और खुदकुश जैकेट्स में भी डायनामाइट ही इस्तेमाल होती है। और दिलचस्प बात यह है कि अल्फ्रेड नोबेल अपनी इस ईजाद पर सख्त मायूस हो गए और उसको ईजाद पर बहुत दुख था कि इसकी ये ईजाद कई मासूम लोगों की जिंदगियां उजाड़ सकती है। इस दुख के अजाले के लिए उसने एक ट्रस्ट नोबेल के नाम से कायम किया, जो कि हर साल अमन के हवाले से बेशुमार खिदमात सर अंजाम देने वाली दुनिया की अजीम शख्सियत को दिया जाता है। इसी नाम को नोबेल प्राइज कहा जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की ही ईजाद थी। दुनिया का तीसरा बड़ा हथियार AK-47 क्लाशनकोफ है, जिसे रूस के मिखाइल क्लाशनकोफ ने दरियाफ्त किया। ये राइफल इतनी कामयाब हुई कि एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 10 करोड़ से ज्यादा AK-47 क्लाशनकोफ फरोख्त हो चुकी हैं। इसे कई ममालिक की आर्मी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इसके मुकाबला में अमेरिका ने M16 असॉल्ट राइफल बनाई, लेकिन वो वियतनाम जंग में AK-47 के मुकाबले में फेल हो गई। किसी जमाना में ये क्लाशनकोफ 3,000 रुपये में बासानी मिल जाती थी और इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली सिर्फ 1 रुपये में मुयस्सर आ जाती थी। जिस तरह डायनामाइट का खालिक अपनी ईजाद पर बहुत ज्यादा नादिम था, उसे पछतावा था कि डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होगा। इसी तरह क्लाशनकोफ का खालिक भी अपनी इस ईजाद पर बहुत शर्मिंदा था। अपनी मौत से कबल एक चर्च के पादरी को खत लिखा। इस खत में मिखाइल क्लाशनकोफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि क्लाशनकोफ की ईजाद इसके दिलो दिमाग और रूह पर भारी बोझ है और इसे शिद्दत से इस बात का बहुत दुख है और अब इससे लाखों लोग कत्ल किए गए हैं और उसे लगता है कि वो इन हलाकतों का जिम्मेदार खुद ही है। और उधर अमेरिका धड़ाधड़ अफगान महाजरीन को असला फराहम करने लगा और इस असले में हजारों राइफलें भी शामिल थी, जो कि अमेरिका ओपन मार्केट से खरीद कर अफगान महाजरीन के हवाले करता जा रहा था। एटम बम का खालिक आइंस्टाइन तो कभी पागल ना हुआ, लेकिन जिन 2 अमेरिकी पायलटों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, वो सारी जिंदगी डिप्रेशन का शिकार रहे कि जब इनको पता चला कि इनकी बमबारी से किस कदर लोग हलाक हुए हैं। इसी तरह डायनामाइट का खालिक सारी जिंदगी अपने आप को कोसता रहा था कि इससे ये क्या गलती हो गई है कि इसकी ईजादात गलत लोगों के हाथ लग गई है और वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक